डेली वेजर्स को लेकर बात करेंगे, लेकिन आज अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो डेली वेजर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। फ्लोरिकल्चर के डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर जितने भी डेली वेजर्स हैं उनसे बातचीत। डेली वेजर्स आप देखिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और रावी तवी में भी जो डेली वेजर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, आज उनसे भी संवाद करेंगे। और उसके साथ ही स्टेट डिपार्टमेंट के भी डेली वेजर्स हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इतने दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग कितने दिनों से धरना प्रदर्शन करेंगे, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह से आप देखिए सड़कों पर ये लोग मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनकी जो मांगे हैं उस पर गौर क्यों नहीं फरमाया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि एक बड़ा ऐलान सामने आया था जिसमें कहा गया था कि 70,000 डेली वेजरों को यहां पर नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक महज लॉलीपॉप के अलावा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो इन्हीं से बातचीत करेंगे, कितने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन पर हैं और कौन से डिपार्टमेंट से? मैडम जी, पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने हमें यहां पर बुलाया और हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आपने हमारे साथ बातचीत की। देखिए, हमें बैठे हुए, हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से हैं, मेरे साथ मेरे रावी तवी के भाई हैं। देखिए, हमें आज यहाँ पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन करते हुए 172 दिन हो गया। तो देखिए, मसला ये है, ये जो गवर्नमेंट है ये सोई हुई है मैडम जी। इन्होंने हमारे साथ धोखे के ऊपर धोखा किया। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये हमारा शोषण आखिरकार कब तक करेंगे। ये हमारा शोषण के ऊपर शोषण करते जा रहे हैं और हम 300 के ऊपर अपना जो काम है वो करते जा रहे हैं। क्या हमें ये हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं हो रही? हमने 28 साल 25 साल डिपार्टमेंटों को काम करते हुए पूरा अपनी जिंदगी तबाह कर दी, तो अब ये हमें लॉलीपॉप के ऊपर लॉलीपॉप दिखाते हैं। सेंटर से एक लेटर निकलता है जिसमें दिखाते हैं 61,000 जो जम्मू कश्मीर का डेली वेजर है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नाम लिखा हुआ होता है बड़े अक्षरों पर। जब यहाँ के ये जो लोग हैं ये उनको नहीं बख्श रहे हैं, तो हमारे जो डेली वेजर हैं उनको कहां पर बख्शेंगे? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, हमारा जो बाल बच्चा, हमारी जो पीढ़ियां दर पीढ़ी हैं वो खज्जल हो चुकी हैं और बेकार हो चुके हैं। हमारे पास खाने के लिए दाना नहीं है, कुछ नहीं है मैडम। हम इतने परेशान और इतने दुखी हो चुके हैं, अब हम छोड़ने वाले नहीं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, ये जो 25 के 25 विधायक बैठे हुए ये सोचेंगे कि हम बड़े आराम से जम्मू में आके अपना नारा देंगे और जहां बिगुल हो जाएंगे, वो नामुमकिन बात है। मैडम देखिए, जो 61,000 डेली वेजर है उनके साथ जितने भी हमारे परिवार, हम सब अपने अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे। इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी किया, हमारा कत्लेआम किया है, बाहर से तो ये लाना चाहते हैं। एक बड़ी चेतावनी जो है वो इन लोगों की तरफ से दी भी जा रही है। जिस तरह से बार बार आपको बताया भी जाता है कि डेली वेजर्स जो है वो लगभग 61,000 की तादाद में है, जिसमें लगभग 7 लाख से भी ऊपर का आंकड़ा बनता है वोटर्स का। तो जाहिर तौर पर अगर इलेक्शंस होते हैं तो फिर खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट से थे, रावी तवी के डिपार्टमेंट से भी बात कर लेते हैं। आप लोग कितने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह से आपकी भी मांग है? मैं सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी सुध लेने के लिए हमारे ऑफिस में और आप हमें इधर बुलाया आपने, लेकिन तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम डेली वेजर जितने भी हमारे साथी, जैसे मैं रावी तवी का हूँ, रावी तवी और एजुकेशन इकट्ठे ही हम स्ट्राइक कर रहे हैं। 172 दिन हो गया, लेकिन एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट का जो साथी है, इनके बंदे जो जितने भी हैं वो है 1054 और रावी तवी की 42। इतनी तो संख्या है ही नहीं जो एलजी नहीं कर सके, क्योंकि जैसे मेरे साथी ने बताया कि एलजी ने जो सेंटर में जो लेटर निकला हुआ, देखो मैडम, जब तक हम लेटर नहीं निकालेंगे किसी को सपना थोड़ी ना आएगा कि ये लेटर निकला। लेटर भी निकला और कॉपी भी की है, कॉपी टू होम मिनिस्टर, कॉपी टू जितेंद्र सिंह, कॉपी टू एलजी। लेकिन बाद में ये कहते हैं फेक न्यूज। पहले जेएंडके में फेक न्यूज होती थी, आज सेंटर में भी फेक न्यूज बता रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इतना गिरोना जो व्यवहार कर रहे हो, मजाक कर रहे हो डेली वेजर के साथ, ये इन गवर्नमेंट को, एलजी को खासकर ये बहुत बुरा असर पड़ेगा इनको, क्योंकि आने वाले जो इलेक्शन है ये बीजेपी कहां से सीटें निकालेगी। मैं तो प्रधानमंत्री को ये बताना चाहता हूं कि एलजी को समझाओ, अगर आपने एमएलए की सीटें लेनी है तो इनको समझाओ कि जो हमारे जो एसआर 64 के तहत जो परमानेंट पॉलिसी वो हमें दी जाए। देखो, इतना देर पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट में 90 दिन कोई स्ट्राइक चलती थी, बहुत बेइज्जती होती थी और मसले हल हो जाते थे। आज 172 दिन हमारे हो गए हैं। 100 बहुत शर्म की बात है। हमारे 25 एमएलए जिनको हमने जिताकर, वोट जिताकर हमने बनाया था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जब स्टेडियम में आए थे, एमएफ स्टेडियम में, इतनी ललकार रैली हुई थी।
जितने भी एमएलए हैं इन्होंने बोला था हमारी सरकार जेएंडके में आएगी तो आते डेली वेजरों का मसला कैसे या डेली वेजरों का मसला हल करेंगे। वो सरकारें कहां गई, वो वादे कहां गए। 2014 में हमने सरकार बनाई, 2014 में इन्होंने गरीबों का ही शोषण क्या किया। जो राशन कार्ड था आते ही मिट्टी का तेल और चीनी काट दी। अब जो है इन्होंने राशन भी हमारा काट दिया है, तो हम कहां से खाएंगे डेली वेजर। हमें तो इतना अमीर बना दिया है, जब हम कोई बीपीएल जब कुछ हम हासिल करना चाहते हैं ये बोलते हैं नहीं आपकी बैंक में सैलरी आ रही है। और बैंक में सैलरी जिसकी 150 है या 300 है, जो बाहर के लोग आते हैं उनकी आप 700 रुपया दे रहे हो पर मंथ पर डे, लेकिन हमारी जो है वो हमें 300 रुपये पर डे दे रहे हो, लेकिन हमें बना दिया इतना अमीर, बाहर की जनता को बना दिया गरीब। मतलब कई तरह के सवालिया निशान जो हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी लग रहे हैं और साथ ही साथ रावी तवी, यानी ये दोनों क्लब करके काम करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि 25 सीटें यहां सरकार को जितवाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहा है कि अगर जम्मू की जनता से वादे किए गए थे, दावे पेश किए गए थे, तो फिर जमीनी हकीकत में वो क्यों नहीं बदले गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हम भी इरिगेशन डिपार्टमेंट से हैं मैम। हम 172 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। मैं तो पहले आपके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्त पर वक्त हमारी सुध लेने के लिए ज़रूर आते हैं। मैम बड़े दुख से कहना पड़ रहा है हमें कि ये जो है हमने जो 15, 20, 25 साल इस डिपार्टमेंट को दिए, हमने आम जनमानव की सेवा की है। ये जो हमारा जो किसानों का रकबा है, जो आरसपुरा से लेकर उधर विजयपुर तक जितना भी एरिया है उसमें जो बासमती उगती है वो हमारे डेली वेजर भाई उगाते हैं। अगर एक साल जे नहर का पानी और जे ट्यूबवेल जे लिफ्ट इरिगेशन बंद हो जाए तो हम बताएंगे कि जे सरकार जो है जे गवर्नर वापस कैसे नहीं जाता है। गवर्नर एक साल में वापस चला जाता है, एक दिन में वापस चला जाता है। अगर वही किसान इधर आके धरना प्रदर्शन करेंगे ना, इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जिन किसानों ने इनको वोट दिए, 25-25 विधायक इनके जितवा के इनकी सरकार बनाई, पीडीपी के साथ इन्होंने कोलिशन सरकार बनाई, 3 साल मलाई खाई, लेकिन हम डेली वेजरों के लिए क्या किया इन्होंने। चलिए, मतलब यहाँ पर भी सवाल है कि अगर ये लोग अपना काम करना बंद कर देते हैं तो इसका खामियाजा सीधा यहाँ पर किसानों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट है। नहरों में जाहिर तौर पर हर कोई जानता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो पानी छोड़ता है, और अगर पानी नहीं छोड़ा जाता है, डिसिल्टिंग समय पर नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। तो इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है कि अगर आप लोग इस डिपार्टमेंट के अंदर काम नहीं कर सकते हैं तो फिर महज एक आश्वासन देने की जरूरत भी नहीं है। इस सालों से बताते चले कि स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के घर में काम करते हैं। जितने भी क्वार्टर्स में, जितने भी बड़े बड़े घरों के अंदर ब्यूरोक्रेट्स रह रहे हैं, उनका काम ये सब लोग करते हैं। आप पीएचई के पास आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग सब मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ताल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए लगातार आपको धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए काफी समय हो गया है और बहुत बार प्रदर्शन भी किया गया, लाठीचार्ज भी हुआ, कई तरह की मार भी खाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र सिर्फ आश्वासन ही। आशीष, शुक्रिया। आज हमारे धरने प्रोटेस्ट को 8 महीने 1 दिन हो गया, और जब हमने धरना शुरू किया था तो हमारे स्टेट डिपार्टमेंट को इरिगेशन के साथी, रावी तवी के और बाकी डिपार्टमेंट के साथी टाइम से हमारे पास आते रहे कि हम भी आपके साथ क्लब होना चाहते हैं। हमने इनको कहा आप अपने अपने डिपार्टमेंट में धरना दीजिए कि हम हर तरफ से आवाज़ आनी चाहिए। और हमें उस चीज़ की खुशी है कि 28 तारीख को जो डोगरा चौक बंद किया पीएचई के डिपार्टमेंट ने, उसमें एस्टेट के साथी भी इरिगेशन वालों को अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलने दिएगा, वहाँ पे पुलिस गेट बंद कर दिए गए। तो मेरे कहने का ये टोटल ये मकसद है कि हमारा सीधा स्पष्ट एक सवाल है एलजी प्रशासन से। आज 8 महीने से इनकी जो क्रिमिनल साइलेंस की हुई है कि आप नेगोशिएट करो। सरकारें किस लिए होती हैं? बातचीत के लिए। अगर आपने बातचीत ही नहीं करनी तो आपने ये लोग क्यों इनको धोखेबाजी क्यों कर रहे हो? आप लारा लापा क्यों दे रहे हो? अगर आपको लगता है इनके बगैर काम चलता है 60,000 लोगों के बगैर, तो आप इनको 10 दिन की छुट्टी पे सबको भेज दो, कई लेबर डेली वेजर को 10 दिन की छुट्टी के लिए। ये जम्मू कश्मीर का निजाम अगर ठप ना हो जाए तो हम चैलेंज करते हैं आज एलजी साहब ऑर्डर निकालें कि जितने डेली वेजर कई लेबर हैं ये 10 दिन की छुट्टी पे चले जाएं। फिर इनका ये जितने डिपार्टमेंट है खुद पता लगेगा। खासकर मैं पीएचई की बात करूँ, एसेंशियल सर्विस है, 24/7 काम कर रहे हैं लोग। हम सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे, 12 से लेकर 4 राउंड द क्लॉक हम काम कर रहे हैं लोग हैं। और SRO 64 की डिमांड जो है कोई नई डिमांड नहीं हमारी, ना कोई बड़ी डिमांड है, इसको होल्ड किया गया। जितने ये डिपार्टमेंट आपके सामने खड़े हैं, इरिगेशन वाले, रावी तवी वाले, एस्टेट वाले या बाकी डिपार्टमेंट नहीं आ सके, हम सब लोगों की सिर्फ अकेले 7,000 फाइल पीएचई की है, इनकी 300-400 फाइल है। इरिगेशन की फाइल जो कंप्लीट फाइलें हैं
और हर एक साथी को कम से कम 15 साल प्लस से सब लगे हुए, 15 से नीचे कोई 2% होंगे, और सबकी एज जो है 45 प्लस हो गई है। तीसरा क्या है, सबके बच्चे जब लगे थे छोटे छोटे थे, कुछ अनमैरिड थे, आज वो मैरिड हो गए, आज उनकी जरूरतें बढ़ गई हैं, और दिहाड़ी देने के नाम पे 300 रुपया। हम उनसे पूछे स्मार्ट सिटी पे जो आपने लोग लगाए हैं, उन टेक्निकल लोगों को क्या दे रहे हो? 2,000 1000 रुपया पर डे दिया जाता है, लेकिन जब हमें देने की बारी आती है, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से अब एकदम से चुप्पी क्यों साधी गई? क्योंकि पहले एक बड़ा ऐलान देखने को मिला, एक बड़ा आश्वासन सामने आया कि 70,000 डेली वेजर को यहाँ पर बहुत जल्द नियमित जो है वो किया जाएगा, एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद अचानक से एक चुप्पी। देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, जिस भी ऑफिसर से हमारी बात हुई पिछले 8 महीने से, मैं आपको पहले सुना, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमार साहब थे, उनसे बातचीत हुई 2-3 राउंड की, तो बाद में वो भी शांत हो गए। उसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर जम्मू ने, यादव साहब ने हमें बुलाया, ठीक है हम बात करते हैं, उसके बाद वो भी शांत हो गए। डीसी जम्मू ने 4 बार बुलाया, वो भी शांत हो गए। उसके बाद डेबगाम साहब ने एक आश्वासन दिया, ये सारे लोग तब साथ थे, इनके सामने कहा कि हम लोग आपका 1 महीने का टाइम हमें दीजिए। ये 22 दिसंबर की बात है, और 28 जनवरी को इसीलिए हमने प्रोग्राम किया।